गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो सेकंड वीडियो है, वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से पहले हमने बात कर ली है शिमला की, मंडी की। अब हमारी थर्ड डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू। ओके, तो अब हम कुल्लू की बाउंड्री देख लेते हैं। ये कुल्लू का नक्शा है, मैप है। और कुल्लू के साथ और जो डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश की, कौन कौन सी इससे जो है बाउंड्री शेयर करती है। तो पहली है लाहौल स्पीति, सेकंड है किन्नौर, थर्ड है शिमला, फोर्थ वन इज मंडी, फिफ्थ कांगड़ा। तो पांच डिस्ट्रिक्टें जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, सीमा साझा करती है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे, आगे लिखा हुआ है मैंने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में, पूरी स्लाइड में बात है। ये देखो कुल्लू का पॉलिटिकल मैप है। ये कुल्लू में अब आप जाओगे तो यहाँ पे बिजली महादेव का मंदिर है, यहाँ पे भुंतर है, यहाँ पे बजौरा है, और यहाँ पे सोलांग वैली है, यहाँ पे मनाली है। यहाँ अगर कुल्लू मंडी से होते जाओगे तो ये कुल्लू मंडी, ये मंडी है, यहाँ पहुँच जाओगे आप मनाली में। ठीक है, यहाँ बीच में कुल्लू आता है, यहाँ पे रायसन आता है, पतलीकुल आता है। ओके, यहाँ पे नगर है, यहाँ पे चंद्रताल झील है। ठीक है, और ये पार्वती रिवर भी है यहाँ पे, जो कि मनतलाई से निकलती है। ठीक है, और ये तीर्थन नदी भी है, ये व्यास नदी है, रोलसर झील है। ठीक है, यहाँ पे आनी है। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है, लोकेशन देखनी है कि कहाँ कहाँ क्या कौन कौन से शहर है, या जो मेन मेन जैसे होता है कि मान लो आपको बोला मैंने सोलांग वैली, मनाली, तो आपको ध्यान होना चाहिए मैप में कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये मेरा मकसद था आपको बताने का। ओके, अब हम बात करेंगे डिटेल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका गठन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और जनघनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 80। और लिटरेसी रेट कितनी है? 79.40। क्षेत्रफल कितना है? 5503 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, और जो सेक्स रेशो है, लिंगानुपात कितना है? 9:4। और जो डेकेड ग्रोथ रेट कितनी है? 14.76। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 14.76। ये आपको डाटा पूरा याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई और चारा नहीं है, ट्रिक नहीं है। विकास खंड कितने हैं? तो यह 5। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 4। और लोकसभा क्षेत्र किसके अंडर आता है? मंडी के अंडर आता है। ठीक है, और इसका देखो हिमाचल भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। हिमाचल के मध्य में, सेंटर में है। ठीक है, 31 से लेके 32 तक जो है उत्तरी अक्षांश में है, 76 से लेके 76 और पूर्वी देशांतर में है। यहाँ मैंने इसकी लोकेशन लिखी है, मान लो यहाँ पे है, तो इस साइड को किन्नौर है, यहाँ पे लाहौल स्पीति है, इधर शिमला है, ये मंडी है और कांगड़ा है। ये मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया मैप से, ये मैंने अपने आप ऐसे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो 5 डिस्ट्रिक्टें जो कि टच करती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ। और क्षेत्रफल मैंने बता दिया आपको कि 5503 वर्ग किलोमीटर है, और स्क्वायर किलोमीटर है। और लिटरेसी है 79.40, और पॉपुलेशन डेंसिटी है 80। और यहाँ पे जो है चश्मे भी है, गर्म पानी के चश्मे भी है यहाँ पे, हॉट वाटर स्विंग भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मणिकर्ण है, वशिष्ठ है, खीर गंगा है, कशोल है, कल्त है। ये 5 है यहाँ पे। ठीक है, गर्म पानी के चश्मे। ठीक है, हॉट वाटर स्विंग। और यहाँ पे नदियाँ कितनी हैं? सतलुज, ब्यास, कुल्लू की जो है मेन नदियाँ हैं। ठीक है, और ब्यास जो है पार्वती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और कहाँ मिलती है? ब्यास की जो है पार्वती सबसे बड़ी सहायक नदी है, और भुंतर में मिलती है, शमसी नामक स्थान पे। ठीक है, और तीर्थन, सेंज, हारला, सरवारी, सोलांग,
मनालसू, सुजोन, होजुल। जो हारला है ये भुंतर के पास ब्यास में मिलती है। जो तीर्थन और सेंजे ये लारजी में ब्यास में मिलती है। आपको ध्यान रखना है ये सारी जो मैंने नदियाँ बताई ये सारी ही ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। ओके। अब आपको यहाँ पे नोट कर लेना है पार्वती, तीर्थन, सेंज, हारला, सरवा। ये आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेंगे तो आपको कुल्लू में याद होनी चाहिए, और वैसे भी पूछा जाएगा तब भी आपको याद होना चाहिए कि मंडी में कौन है, हमीरपुर में कौन है, कांगड़ा में कौन है। ओके। तो यहाँ पे दरे पढ़ लेते हैं। रोहतांग दरा है, पीन पार्वती है, और जलोरी है। ये जलोरी है, ये अब दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, जलोरी दरा। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ पे बताने लगा इसकी हाइट और इसके बारे में डिटेल, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने वीडियो जो दरें हैं इनके ऊपर पूरी वीडियो बनी है, तो उसको आप देख सकते हैं। और लेक्स के ऊपर भी पूरी वीडियो बनी है, बट मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा बोला है कि सरवालसर लेक कहाँ है, जलोरी दर्रे के ऊपर है। और मंतलाई कहाँ है, पार्वती नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है। भृगु क्या है, रोहतंग दर्रे के पास है, यहाँ पे ब्यास नदी का उद्गम स्थान है, यहाँ से ब्यास नदी निकलती है। और दियोरी झील सेंज घाटी में है, और हंस झील कहाँ है, बंजार में है। दसहर झील भी कहाँ है, कुल्लू में है। ओके। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे भी बताऊंगा मैं अभी मैप में। तो जो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का मैप है, और यहाँ पे 5 और डिस्ट्रिक्टें जो है सीमा साझा करती है कुल्लू के साथ। और 1963 में जो है पंजाब का ज़िला बना था कुल्लू। और 1 नवंबर 1966 में हिमाचल का ज़िला बना था कुल्लू। ठीक है। और मैंने लिखा भी है कि शिमला नीचे से है, किन्नौर है, यहाँ पे स्पीति है, लाहौल स्पीति है, और यहाँ पे कांगड़ा है, यहाँ पे मंडी है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो ये टच करती है, बाउंड्री शेयर करती है कुल्लू के साथ। तो अब इतिहास पढ़ते हैं कुल्लू के बारे में, जो कि हम पाल वंश से स्टार्ट करते हैं। कुल्लू रियासत के स्रोत पर पहले हम एक नज़र देते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कुल्लू देश का जो है वर्णन मिलता है, जो कि रामायण, विष्णु पुराण, कादम्बरी, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता में भी मिलता है। ठीक है। और राजतरंगिणी जो कि कल्हण की है, कुल्लू का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है। ये जो मैंने ऊपर लिखा सभी में मिलता है कुल्लू का वर्णन, तो आपको ध्यान रखना है। और वैदिक साहित्य में कुल्लू देश को क्या कहा जाता था, गंधर्वों की भूमि कहा जाता था। गंधर्वों की भूमि का मतलब क्या होता है, एक जाति थी जो कि पहाड़ों और जंगलों में रहती थी। ओके। और कुल्लू घाटी को कुलात पीठ भी कहा जाता है। ओके। और क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंत माना गया, क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंत माना गया। ठीक है। ये मैंने कुल्लू लिखा है, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है। और कुल्लू रियासत की जो वंशावलियाँ है, तो APF हारकोट की पुस्तक जो कुल्लू और लाहौल स्पीति में दी गई है। ठीक है। और तिब्बत वाले कुल्लू को क्या कहते हैं, न्यूनती कहते हैं। ठीक है। NYNTI। ठीक है। ये एन है, आगे लिखा हुआ मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है। क्या कहते हैं, तिब्बत वाले कुल्लू को क्या कहते हैं, न्यूनती कहते हैं। ठीक है। और अम, हम बात करते हैं चीनी यात्री जो हिनसंग थे, और 635 में कुल्लू आए थे। ठीक है। और उन्होंने बताई थी कुल्लू की परिधि 800 किलोमीटर बताई थी। ठीक है। और भगवान बुद्ध ने कुल्लू का भ्रमण जब किया था, तो याद में क्या हुआ था, अशोक ने जो है कुल्लू में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है। बौद्ध भगवान बुद्ध के कुल्लू भ्रमण की याद में अशोक ने कुल्लू में बौद्ध स्तूप बनवाया था। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सलवारी सलवारी पत्थर। ठीक है। सलवारी पत्थर लेख कुल्लू में गुप्त शासक चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। सलवारी पत्थर से क्या है, कुल्लू में जो है गुप्त जो शासक था चंद्रगुप्त के बारे में जो है जानकारी देता है या मिलती है। और कुल्लू रियासत की जो 7 वजीरियाँ थी, जैसे परोल होगी कुल्लू शहर में, वजीरी रूपी पार्वती प्लस सेंचखट के बीच में है कनावर क्षेत्र, और लग जो है सरवरी सुल्तानपुर से बजौरा तक है। ठीक है। बंगाल छोटा बंगाल क्षेत्र,
लाहौल और लग्शारी जो कि फौजल प्लस सरवरी खड्ड के बीच में है, ठीक है। सिराज को जालौरी दर्रा दो पार्ट में बांटता है, ठीक है। तभी कह रहा था मैं कि मैंने जो दर्रे की बात करी है वो मैंने एक वीडियो स्पेशल वीडियो विद मैपिंग के थ्रू आपको बताया है कि कौन दर्रा कहाँ है और कनेक्टिविटी कहाँ करता है। तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एचएस में भी आपको 2-4 नंबर मिल जाते हैं कभी कभी उससे। कुल्लू रियासत की स्थापना किसने करी थी? भीम मणिपाल ने करी थी, जो कि कहाँ से आए थे? हरिद्वार से आकर। ओके। और जो पूर्वज कहाँ के हैं इसके? इलाहाबाद प्रयागराज, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राजधानी कहाँ बनाई थी इसने? जगत सुख। भगवती हडिम्बा को के आशीर्वाद से इसने बनाई थी। पहले कहाँ थी? नास्त, ठीक है। और कुल्लू रियासत की जो कुल्लू रियासत थी वो दूसरी पुरानी जो रियासत थी, और पहली जो थी त्रिगर्त थी। ओके। दूसरी पुरानी रियासत, पहली कौन सी थी? त्रिगर्त। और विशुद्धपाल नगर नगर के सामंत करमचंद को हराकर राजधानी जगत सुख से नगर बदली थी इन्होंने, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए कि जगत सुख से नगर किसने बदली? विशुद्धपाल ने। यहाँ लिखा है मैंने, जगत सुख थी पहले, फिर नगर थी, फिर जगत सुख फिर से आई, फिर नगर आई, फिर सुल्तानपुर आ गई, ठीक है। रुद्रपाल, इसके समय स्पीति राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण और उसको टैक्स देने के लिए बाध्य किया था, ठीक है। और चंबा ने भी कुल्लू को लाहौल से छीन लिया था। प्रसिद्ध पाल जी नेक्स्ट राजा है, रुद्रपाल का जो है पोता था ये। इसकी इसने जो है स्पीति के राजा चेतमैन को हराकर लाहौल को भी चंबा से आज़ाद करवाया था, ठीक है। कौन से थे? जो रुद्रपाल के पोते थे, प्रसिद्ध पाल जी। ओके। और स्पीति के राजा कौन थे उस टाइम थे चेतमैन जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं देतेश्वर पाल की। इसके समय चंबा का राजा जो है मेरू वर्मन था, जिसका टाइम पीरियड था 680 से लेके 700 ईस्वी। ने क्या किया था? कुल्लू पर आक्रमण किया और दत्तेश्वर को क्या किया था? हराया था इन्होंने, और जो है मारा गया था। और पाल वंश का जो है ये 31वां राजा माना जाता है। ओके। और जारेश्वर पाल, जिसका टाइम पीरियड है 780 से लेके 800 तक, वो शहर रियासत की सहायता से क्या किया था? कुल्लू को चंबा से मुक्त करवाया था इन्होंने, ठीक है। और चंबा राजा कौन से थे उस टाइम? लक्ष्मी बर्मन थे। और जो नादर पाल थे वह चंबा के राजा साहिल बर्मन का समकालीन था, जिनके बीच में 12 साल का जो बैटल हुई थी, इनकी आपस में लड़ाई हुई थी। और नेक्स्ट आता है भोपाल। सुकेत का जो सुकेत राजा के संस्थापक जो वीर सेन का ये समकालीन था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और सिराज में भोपाल को हराकर उसे बंदी बनाया था, ठीक है। सिराज के भोपाल को हराकर उसे बंदी बनाया था किसने? वीर सेन ने। और पाल वंश पर पहाड़ी जो पाल वंश था उस पर जो पहाड़ी पड़ोसी राज्यों के आक्रमण जो हुए थे उनके बारे में अब हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। जो हस्तपाल थे सेकंड, उनके समय क्या हुआ था? वो शहर में, ठीक है। नरिंदर पाल बंगाल, नंदपाल के समय कांगड़ा, केरल पाल के समय सुकेत ने कुल्लू पर कब्जा किया और नजराना देने के लिए मजबूर किया था, ठीक है। ये पड़ोसी राज्यों की बात कर रहा हूँ, जब जब पाल वंश था तो उस समय जो है पड़ोसी राज्यों के आक्रमण किए थे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि जो बुशहर के हुआ था उस टाइम, तो हस्तपाल के समय हुआ था बुशहर का। और जो नरिंदर पाल थे वो बंगाल ने किया था उस टाइम, ठीक है। और नंदपाल के समय कांगड़ा, ठीक है। केरल पाल में जब सुकेत के कुल्लू पर कब्जा किया था, ठीक है। और नजराना देने के लिए मजबूर किया था इनको। उर्धन पाल 1418 से लेके 1428 तक पाल वंश का 72 जो राजा माना जाता है इनको। और जगत सुख में इन्होंने क्या किया था? संध्या देवी का मंदिर बनवाया था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और जो है कैलाश पाल, जिनका टाइम पीरियड है 1428 से लेके 1450 तक, अंतिम राजा था। पाल उपाधि मतलब प्रयोग किया था इन्होंने, जो कि पाल की जो पाल उपाधि थी, इन्होंने
लास्ट टाइम यही राजा थे जिसने यूज़ करा था, उसको प्रयोग करा था, ठीक है। और अंतिम राजा था पाल वंश का, ठीक है। राणा प्लस ठाकुर रिवॉल्ट करते थे और कैलाश वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे इसकी अ, पाल वंश की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंह वंश की, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। तो कृपया आप चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहेंगे और हम अच्छा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में कुछ बड़ा भी हो पाएगा, होगा। फिलहाल तो अभी तक जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर करेंगे, जो पीछे हिमाचल का जो पूरा है उसको हम कवर करके आपको देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।